हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। आज हम लोग एसएससी सीरियल 2025 एग्जाम के लिए फोक डांस से रिलेटेड बेस्ट 75 एमसीक्यू क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। तो अब तक आप लोगों ने जहां से भी पढ़ा है फोक डांस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिवीजन तो आपको यहीं से करना है, एसएससी क्रैकर्स से। तो देखते हैं कि कितना आप लोगों का इस टॉपिक पे कमांड है। टोटल यहाँ पर 75 एमसीक्यू क्वेश्चन है और 75 से भी ज्यादा क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि कितना आपका करेक्ट होता है, इसी से आइडिया लग जाएगा कि कितना आपका कमांड है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है कि थेयम इज द रिचुअल आर्ट फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट। थेयम भारत के किस राज्य की अनुष्ठानिक कला है, किस राज्य का है? तो आप क्या कहेंगे? केरल राज्य में ये किया जाता है। राइट आंसर केरल होगा। नेक्स्ट है वीर नाट्यम। ये एक रिचुअल डांस फॉर्म है और ये बिलोंग करता है किस राज्य से? वीर नाट्यम। तो आप क्या कहेंगे? आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? रासलीला लोक रंगमंच किस देवता के जीवन पर आधारित है? रासलीला किस देवता के जीवन पर आधारित है? तो आप कहेंगे भगवान श्री कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यक्षगान लोक रंगमंच किस राज्य से संबंधित है? यक्षगान जो है ये एक फोक थिएटर होता है और किस राज्य से संबंधित है? तो आप कहेंगे कर्नाटक से, कर्नाटक में किया जाता है। नेक्स्ट है छऊ डांस वाज इंस्क्राइब्ड इन यूनेस्को इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट इन विच ईयर। छऊ नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो आप क्या कहेंगे? किस वर्ष शामिल किया गया था? तो राइट आंसर होगा 2010 में शामिल किया गया था। और छऊ डांस जो है ये परफॉर्म्ड होता है वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा में। नेक्स्ट है बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख वाज इंस्क्राइब्ड इन यूनेस्को इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट इन विच ईयर। लद्दाख के बौद्ध स्तुति पाठ को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? किस वर्ष शामिल किया गया था? तो आप कहेंगे 2012 में इसको शामिल किया गया था, 2012। नेक्स्ट है द ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग वाज इंक्लूडेड इन यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट इन विच ईयर। तो इसको कब शामिल किया गया था? वैदिक स्तुति पाठ की परंपरा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो आप कहेंगे 2008 में इसको शामिल किया गया था, 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन है धुनुची नाच अ डिवोशनल फ्री स्टाइल डांस इज परफॉर्म्ड इन विच स्टेट। धुनुची नाच जो है ये किस राज्य में किया जाता है? तो आप कहेंगे वेस्ट बंगाल में किया जाता है ये। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। घूमर डांस इज ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड बाय विच ट्राइब ऑफ राजस्थान। घूमर नृत्य जो है ये किस राजस्थान की किस जनजाति द्वारा जो है किया जाता है? किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो आप कहेंगे भील जनजाति के द्वारा, भील ट्राइब्स यहाँ पर राइट आंसर है। मयूरभंज छाऊ डांस इज मेनली परफॉर्म्ड इन विच स्टेट। छऊ जो है वो 3 राज्यों में किया जाता है और वो भी जिन राज्यों में किया जाता है वहां पर उसका अपना नाम है एक। तो जैसे मयूरभंज छाऊ है, ये कहाँ किया जाता है? तो आप कहेंगे उड़ीसा राज्य में किया जाता है। वैसे ही वेस्ट बंगाल में अगर कोई छऊ डांस होता है उसको हम कहते हैं पुरलिया छाऊ। झारखंड में जो होता है उसको हम सरायकेला छाऊ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरलिया छाऊ। देखिए आ गया पुरलिया छाऊ और ये किस राज्य से संबंधित है? तो आप कहेंगे वेस्ट बंगाल से संबंधित है, पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट है डंडा नाच जो भगवान शिव की कथा का वर्णन करता है, किस राज्य का लोक नृत्य है? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डंडा नाच जो है ये किस राज्य में किया जाता है? तो आप कहेंगे उड़ीसा राज्य में किया जाता है। राइट आंसर उड़ीसा होगा करेक्ट आंसर। गौर मारिया नृत्य भारत के किस राज्य में किया जाता है? गौर मारिया नृत्य, गौर मारिया जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाता है, काफी धूमधाम से होता है गौर मारिया। नेक्स्ट है इन कुचिपुड़ी डांस द एलिमेंट इन विच द परफॉर्मर बैलेंसेस ऑन एज ऑफ ए ब्रास प्लेट इज कॉल्ड व्हाट। ओके, यहां पर क्या होगा? कुचिपुड़ी नृत्य में वह तत्व जिसमें कलाकार जो होते हैं वो पीतल की थाली के किनारे पर संतुलन बनाते हैं और वो क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे तरंगम कहलाता है। समझ गए? तरंगम यहां पर जिसका भी आंसर आ रहा है सबका करेक्ट है।
नेक्स्ट है इन विच रस इज लव बेस्ट एक्सप्रेस्ड अकॉर्डिंग टू इंडियन एस्थेटिक्स। ओके, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार किस रस में प्रेम की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंगार रस होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, सिंगार रस। नेक्स्ट है मुडियेटू केरल का एक अनुष्ठानिक नृत्य नाटक किस पौराणिक कथा पर आधारित है? मुडियेटू जो कि एक रिचुअल डांस ड्रामा है केरल राज्य का, और ये बेस्ड है किस माइथोलॉजिकल स्टोरी पे? तो आप कहेंगे देवी काली और दैत्व दरिका। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू नाट्य शास्त्र मोहिनी अट्टम इज ए फॉर्म ऑफ विच डांस स्टाइल? नाट्य शास्त्र के अनुसार मोहिनी अट्टम किस नृत्य शैली का रूप है? तो ये है लास्य। ओके, लास्य याद रखना है। मोहिनी अट्टम के गीत परंपरागत रूप से किस भाषा शैली में रचे जाते हैं? किस भाषा शैली में रचे जाते हैं? तो आप कहेंगे मणि प्रवला। मणि प्रवला यहां पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सदल के का नृत्य जो शिकार अभियान की तैयारी के रूप में किया जाता है किस राज्य का है? सदल के का डांस ये आपको किस राज्य से संबंधित है? तो आप क्या कहेंगे? नागालैंड होगा यहां पर करेक्ट आंसर, नागालैंड। नेक्स्ट है कला क्षेत्र स्टाइल इज एसोसिएटेड विथ विच क्लासिकल डांस फॉर्म? कला क्षेत्र, कला क्षेत्र शैली किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो भारतनाट्यम से संबंधित है ये। नेक्स्ट है कुड भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? कुड जो है ये कहां पर किया जाता है? हालांकि यहाँ पर इंडियन स्टेट दिया हुआ है, चाहे यूनियन टेरिटरीज आप कर दें। तो कुड जो है ये जम्मू एंड कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर में सिर्फ कुड ही नहीं होता है, इसके अलावा रऊफ डांस होता है, रऊफ के अलावा भांड पाथेर डांस होता है, हीकत डांस भी यहीं पर होता है, धूमल भी होता है, बहुत सारे डांस होते हैं कश्मीर में। नेक्स्ट है भारतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव किस प्राचीन ग्रंथ में मिलती है? द थियोरेटिकल फाउंडेशन ऑफ भारतनाट्यम आर फाउंड इन विच एंशिएंट टेक्स्ट? किस में मिलता है? तो नाट्य शास्त्र में ये हमको मिलता है। नेक्स्ट है वजुवुर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक शैली है? वजुवुर इज वन ऑफ द स्टाइल्स ऑफ विच क्लासिकल डांस फॉर्म? किसका है ये? तो आप कहेंगे वजुवुर है किसका? तो राइट आंसर होगा भारत नाट्यम। नेक्स्ट है लूडी किस राज्य का लोक नृत्य है? लूडी कहाँ किया जाता है मुख्य रूप से? लूडी होता है पंजाब में। नेक्स्ट है रासलीला भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य रूप में माना जाता है? रासलीला तो आप कहेंगे मणिपुर में। नेक्स्ट है भोरताल नृत्य भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है? भोरताल डांस इज फेमस इन विच इंडियन स्टेट? भोरताल कहाँ फेमस है? तो ये असम राज्य में फेमस है। लाई हरोबा किस शास्त्रीय नृत्य का सबसे प्राचीन रूप माना जाता है? लाई हरोबा किस शास्त्रीय नृत्य का? तो आप कहेंगे मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का सबसे प्राचीन रूप माना जाता है लाई हरोबा। नेक्स्ट है जोनपा लगेशो किस देश का पारंपरिक स्वागत नृत्य है? ठीक है, जोनपा लेक्सो जो है किस देश का पारंपरिक स्वागत नृत्य है? तो क्या होगा? आप कहेंगे भूटान। भूटान यहां पर राइट आंसर होगा, भूटान का है ये। नेक्स्ट है माटी आखोरा किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? माटी अखोरा तो आप क्या कहेंगे? माटी अखोरा इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन क्लासिकल डांस? तो राइट आंसर होगा सत्रिया डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नल चरितम नाटक किस शास्त्रीय नृत्य नाटक से संबंधित है? नल चरितम नाटक किस शास्त्रीय नृत्य नाटक से संबंधित है? बहुत बार आपने देखा होगा ये क्वेश्चन, कथकली होगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है तेरह ताली नृत्य मध्य प्रदेश की किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो आप क्या कहेंगे? देखिए आपके दिमाग में एक चीज और आ रहा होगा कि सर ये जो तेरह ताली है ये तो राजस्थान में भी होता है। बिल्कुल सही बात है, ये तेरह ताली जो है ये मध्य प्रदेश में भी होता है, राजस्थान में भी होता है, और वहां भी कौन करते हैं इसको? तो यही जो कमार ट्राइब्स है इनके द्वारा ही होता है। तो याद रखना है आपको
कि किस ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है, तो ये कमार जनजाति के द्वारा ये किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर अंकित शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। ओके, द क्लासिकल डांस स्टाइल इंस्क्राइब्ड ऑन द गोपुरम ऑफ चिदम्बरम टेम्पल इज, तो आप कहेंगे भारत नाट्यम। नेक्स्ट है भारत नाट्यम जनरली एक्सप्रेसेस विच रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल थीम्स, तो किन धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों की अभिव्यक्ति करता है भारत नाट्यम? तो आप कहेंगे सैविज्म, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 कठिया भारत के किस राज्य का जनजातीय लोक नृत्य है? 10 कठिया। ओके, 10 काठिया क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो आप कहेंगे ओडिशा राज्य। 10 काठिया जो है ये किस राज्य का है? तो ओडिशा का है। राइट आंसर ओडिशा। नेक्स्ट है कि झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? देखिए, झारखंड में भी बहुत सारा डांस किया जाता है, उसमें से एक संथाल, वहां पे सबसे ज्यादा संथाली ट्राइब्स है और उनके द्वारा किया जाता है झीका दसैन। ओके, झीका दसैन कहाँ का डांस है? झारखंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंगाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? चंगाई जो है ये किस राज्य में किया जाता है मुख्य रूप से? ये भी क्वेश्चन आपने बहुत देखा है, नागालैंड होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। चंगाई किस राज्य में किया जाता है? नागालैंड में। नेक्स्ट है अलारिपू किस शास्त्रीय नृत्य का पारंपरिक अंग है? अलारिपू किस शास्त्रीय नृत्य का पारंपरिक अंग है? तो आप कहेंगे भारत नाट्यम। थबल चोंगबा किस राज्य का लोक नृत्य है? थबल चोंगबा इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? थबल चोंगबा का क्या होगा राइट आंसर? ये कहां पर किया जाता है? तो मणिपुर राज्य में किया जाता है। थबल चोंगबा मणिपुर, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है भवई किस राज्य का लोक रंगमंच है? अब देखिए यहां पर आपके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट होने वाला है। भवई, अब देखिए यहाँ पर राजस्थान और गुजरात दोनों दिया हुआ है, तो अब आप सोचेंगे अगर आप एसएससी को फॉलो कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आप देखे होंगे तो भवई के बारे में पूछा गया है कि किस राज्य का है, तो इसका आंसर जो है राजस्थान भी होता है और इसका आंसर भवई का गुजरात भी होता है। अब आप पूछेंगे कि भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आंसर तो यहाँ दोनों दिया हुआ है, तो किसको हम देंगे? तो आपको पहले हम इसका डिफरेंस समझा देते हैं जो आपको काम आएगा। तो जो राजस्थान में होता है, हालांकि इसका जो उत्पत्ति है वो राजस्थान में ही हुआ है, तो इसमें क्या है, राजस्थान वाला जो भवई डांस है इसमें जो महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं, अपने सिर पर कई मटके, मटके समझते हैं जो घड़े होते हैं, तो रखकर नृत्य करती हैं। तो ये इनका मान लीजिए चेहरा हो गया, इसके ऊपर ये मटके रखकर जो है ये नृत्य करती हैं। संतुलन बनाने की कला ही इस नृत्य की पहचान है। इसमें संतुलन बनाया जाता है और इसकी उत्पत्ति जो है पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में हुई है। तो यहाँ पर जो भवई डांस होता है इसमें आप समझ गए कि जो घड़े होते हैं इसको सर पे रख के बैलेंस किया जाता है। और जो गुजरात का भवई डांस है ये लोक नाट्य है। ओके, यानी ड्रामा थिएटर की परंपरा है। तो यहाँ पूछा है फोक थिएटर पूछा है ना, इसीलिए इसका आंसर गुजरात में जाएगा। तो आप समझ गए कि ये थिएटर डांस है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होता है, सर पे मटके रख के करती हैं। तो ये चीज है, हालांकि दोनों भवई डांस जो है राजस्थान गुजरात का ही है, लेकिन अगर ये वाली चीज आ जाए तो थोड़ा क्वेश्चन पे गौर फरमाएंगे कि यहाँ पर फोक थिएटर दिया हुआ है। अगर यही दे देता भवई जो पॉट बैलेंसिंग डांस जो है वो किस राज्य का है, तब राजस्थान पे आप जाते हैं। अब यहाँ फोक थिएटर दिया हुआ है तो ये आपका गुजरात हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो भवई इज अ पॉपुलर फोक थिएटर ऑफ गुजरात होगा। नेक्स्ट है पैका, घुमरा और धाप किस भारतीय राज्य के लोक नृत्य हैं? यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर? पैका, घुमरा और धाप कहाँ का है? तो ये सभी ओडिशा राज्य का डांस है। ओडिशा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है रायगढ़ घराना किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? रायगढ़ घराना तो कथक होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। वैसे भी कथक के 4 घराना है, एक तो बनारस है, लखनऊ है, जयपुर है, रायगढ़ है, तो कथक ही होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है जमदा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है?
जमदा फोक डांस इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? जमदा, तो राइट आंसर होगा झारखंड होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। जमदा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? झारखंड। नेक्स्ट है कलसम किस शास्त्रीय नृत्य नाटक में प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य अनुक्रम है? ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? कलसम इज ए डांस सीक्वेंस परफॉर्म्ड इन विच क्लासिकल डांस ड्रामा? तो करेक्ट आंसर इसका होगा कथकली। ओके, कथकली याद रखना है। नेक्स्ट है कजरी एक लोकगीत और नृत्य किस राज्य में उत्पन्न हुआ? कजरी अ फोक सॉन्ग एंड डांस ओरिजिनेटेड इन विच स्टेट? कजरी कहाँ का है? तो ये है उत्तर प्रदेश राज्य का। नेक्स्ट है छऊ नृत्य कितनी प्रमुख शैलियों में पाया जाता है? तो आप सब लोग जानते हैं छऊ जो है ये 3 प्रमुख शैलियों में पाए जाते हैं, और आप जानते हैं कि सरायकेला झारखंड का है, मयूरभंज उड़ीसा का है, पुरुलिया जो है ये वेस्ट बंगाल का है। नेक्स्ट है गूगा, खोरिया और फाग किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गूगा, खोरिया एंड फाग आर फोक डांस ऑफ विच स्टेट? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हरियाणा का ये लोक नृत्य है। नेक्स्ट है हुरका बॉल नृत्य जो मक्का और धान की खेती के समय किया जाता है किस राज्य से संबंधित है? हुरका बॉल, हुरका बॉल जो है ये उत्तराखंड राज्य में किया जाता है। कूमी डांस कहाँ का है? कूमी किस राज्य में किया जाता है? तमिलनाडु राज्य में किया जाता है कूमी डांस। नेक्स्ट है चेराव जो बांस की छरों से किया जाने वाला लोक नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है? चेराव कहाँ का डांस है? चेराव है मिजोरम राज्य का डांस। राइट आंसर मिजोरम। भारतनाट्यम को मूल रूप से किस नाम से जाना जाता है? भारतनाट्यम वाज ओरिजिनली नोन एज व्हाट? भारतनाट्यम, तो आप कहेंगे सदिर अट्टम होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है गोटीपुआ किस राज्य का पारंपरिक नृत्य रूप है? गोटीपुआ ये कहाँ का डांस है? तो आप कहेंगे गोटीपुआ उड़ीसा का डांस है। नेक्स्ट है गवरी एक नृत्य नाटक रूप मुख्य रूप से किस राज्य में किया जाता है? गवरी ये कहां पर किया जाता है? तो ये होता है राजस्थान में। चारू सीजा माथुर किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा हुआ नाम है? चारू सीजा माथुर ये किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा हुआ नाम है? मणिपुरी होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है कोलनालू जिसे डांडा नृत्य कहा जाता है किस राज्य से संबंधित है? कोलनालू, कोलनालू जो है इसको स्टिक डांस भी कहा जाता है और ये प्रमुख रूप से कहाँ किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में होता है ये। वांगला किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? वांगला, वांगला होता है आपका मेघालय राज्य में। नेक्स्ट है भारतनाट्यम नृत्य किस परंपरा से विकसित हुआ है? भारतनाट्यम डांस इवॉल्व फ्रॉम विच ट्रेडिशन? तो आप कहेंगे एक हारिया लाशंग से। ओके, एक हारिया। वर्णम किस शास्त्रीय नृत्य की एक महत्वपूर्ण अवस्था है? वर्णम, वर्णम जो है ये भारतनाट्यम से रिलेटेड है। जो मान लो किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? जो मान लो कहाँ का डांस है? तो ये है सिक्किम राज्य का डांस। नेक्स्ट है मोहिनीअट्टम नृत्य पारंपरिक रूप से महिलाओं द्वारा किस देवता के सम्मान में किया जाता है? मोहिनीअट्टम, तो आप जानते हैं विष्णु भगवान जब महिला का रूप लिए थे वहीं से ये निकला है मोहिनीअट्टम नाम। नेक्स्ट है गोटीपुआ, ओडिशा का गोटीपुआ नृत्य किस देवता के सम्मान में किया जाता है? गोटीपुआ नृत्य, तो राइट आंसर क्या होगा? गोटीपुआ जो है ये भगवान जगन्नाथ के सम्मान में किया जाता है। नेक्स्ट है भामा कल्पम जो है एक शास्त्रीय नृत्य नाटक है, ये किस नृत्य शैली से संबंधित है? चलिए, तो यहां पर क्या होगा राइट आंसर? तो आप कहेंगे कुचिपुड़ी होगा। नेक्स्ट है सैलापंथी, पंडवानी और राउत नाचा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? ये सभी किस राज्य के लोक नृत्य हैं? छत्तीसगढ़ राज्य के। घोड़े मोड़नी किस राज्य का लोक नृत्य है? घोड़े मोड़नी जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? ये है गोवा का। गोवा में वैसे घोड़े मोड़नी के अलावा तरंग मेल भी होता है, फुगड़ी भी होता है, बहुत सारे डांस होते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है छोलिया एक योद्धक नृत्य पारंपरिक रूप से किस राज्य में किया जाता है? छोलिया एक मार्शल डांस है और ये किस राज्य में किया जाता है? उत्तराखंड होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है भांगड़ा, लूडी और गीधा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? भांगड़ा
तो आप समझ ही गए होंगे कहाँ का होने वाला है, पंजाब यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जगोई और चोलम किस शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य शाखाएं हैं? जगोई और चोलम, ये है मणिपुरी का। सत्रिया डांस ऑफ असम वाज इंस्पायर्ड बाय विच मूवमेंट? असम का सत्रिया नृत्य किस आंदोलन से प्रेरित है? तो भक्ति मूवमेंट हो जाएगा। मटकी नृत्य जो है ये किस राज्य में किया जाता है? मटकी डांस इज ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड इन विच स्टेट? मटकी है मध्य प्रदेश का। गरबा, डांडिया रास और तिपानी जो है ये किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गरबा, डांडिया रास ये है गुजरात का। सरहुल उत्सव नृत्य झारखंड में किस जनजाति द्वारा किया जाता है? सरहुल फेस्टिवल डांस। राइट आंसर क्या होगा? सरहुल के बारे में यहां पूछा गया है तो आप कहेंगे ओरान ट्राइब्स के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है जागोई और थंबल चोंगबा किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य हैं? जागोई एंड थंबल चोंगबा ये है मणिपुरी का। सरायकेला छाऊ किस राज्य का लोक नृत्य रूप है? सरायकेला छाऊ, सरायकेला है झारखंड का। नेक्स्ट है घुरेही लोक नृत्य जो महिलाओं द्वारा किया जाता है किस क्षेत्र से संबंधित है? घुरेही फोक डांस ये किस राज्य में किया जाता है? हिमाचल प्रदेश में होता है घुरेही। नेक्स्ट है चरी लोक नृत्य जिसमें सिर पर कलश रखकर नृत्य किया जाता है मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? छरी फोक डांस ये है राजस्थान का। नेक्स्ट है कंसाले कमसाले भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ये किस राज्य का है? कर्नाटक का है। नेक्स्ट है पदियानी लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है? भद्रकाली मंदिरों में किया जाता है ये पदियानी, आप कहेंगे केरल राज्य का है ये। मिजोरम के बांस नृत्य को प्रचलित रूप से क्या कहा जाता है? द बैम्बू डांस ऑफ मिजोरम इज पॉपुलरली नोन एज व्हाट? तो आप कहेंगे चेराव। तो चलिए यहाँ पर जो हमारा फोक डांस का टॉपिक था वो यहीं पर कंप्लीट होता है। देखिए अब आप लोग तो सीरियस हो ही गए होंगे क्योंकि मुझे लगता है कि एग्जाम आपका होने ही वाला है। सब लोग तो बोल ही रहे हैं 10 सितंबर से एग्जाम होगा, तो अब तो आप सीरियस हो जाएंगे। तो कमेंट भी करेंगे आप कि कितना आपका स्कोर आया है और ये सेशन कैसा लगा है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।